गेसा पंथी हैं। महाराज गेसा संजी ने गेसा पंथ को चलाया। उन्हीं की याद में ये जो आश्रम है इसकी नींव रखी गई। इसका नाम है सतगुरु गेसा संत दरबार। मुख्य गद्दी खेखड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बागपत, उत्तर प्रदेश। उस गद्दी के श्री महंत हम हैं महंत श्री देवेंद्र दास, और उसकी ये अपनी छोटी शाखा है। यहाँ घीसा पंथियों के हरिद्वार के अंदर 10 आश्रम हैं। घीसा पंथियों के जो हेड क्वार्टर है उसके श्री महंत हम हैं, मैं श्री महंत देवेंद्र दास। हम यहाँ हर साल 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी व उससे पहले दिन, तारीख कोई भी हो, वार कोई भी हो, दिन से, तिथि से, बार से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये 4, 5, 6 तारीख आ गई, कभी 15, 16, 17 भी आ जाती है, कभी 18, 19, 20 भी आ जाती है। तो तारीख कुछ भी हो, प्रोग्राम 3 दिन का हर साल होता है। 15 साल से ये यहाँ इस आश्रम के अंदर प्रोग्राम चल रहा है। कोई भी डेट हो, गंगा दशहरा और एकादशी के पावन पर्व पर, तिथि के हिसाब से। और जितने भी गेसा पंथी आश्रम हैं, कबीर पंथी आश्रम है, गरीबदासी आश्रम है हरिद्वार के अंदर, उन सबको निमंत्रण दिया जाता है भंडारे का। जितने भी साधु जिस आश्रम में होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 2 हो, सभी को इनवाइट किया जाता। हमारे यहाँ कार्ड का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हरिद्वार के अंदर एक आदमी के साथ एक कार्ड दिया जाता है, वो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जिस आश्रम में जितने आदमी हैं उन सब का ही हमारे आश्रम में निमंत्रण है। पर्ची सिस्टम हमारे यहाँ नहीं। ठीक है। यहाँ गंगा दशहरा के दिन सतगुरु गेसा संत बंदी छोड़ महाराज के ग्रंथ साहब का अखंड प्राप्त पाठ प्रारंभ होता है। वह निर्जला एकादशी को उसका संपूर्ण भोग लगाया जाता है। गंगा दशहरा की रात्रि में पूर्ण रात्रि सत्संग का आयोजन भी होता है। जिस दिन पाठ प्रारंभ होता है उसी दिन रात को पूर्ण रात्रि सत्संग भी हो जाता है। और भंडारा 3 दिन लगातार कंटिन्यू चलता है। कोई आओ, कहीं से आओ, कोई खाओ, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सबसे बड़ी इस आश्रम की यही खूबी है। जैसे हर आश्रम में पर्ची देख के वहाँ उसको बैठने दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सत्संग।